हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। और हम चर्चा करने वाले हैं कि 26 सितंबर को जो हमारा वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना है, एमपी वर्ग 3 का, वो होगा या नहीं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें डेट दे रखी है, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें नॉर्मल हो चुकी है अभी, तो पेपर होगा ये हमें मान के चलना है। ठीक है, हमारे पास 26-27 दिन बचे हुए हैं और आज की डेट लगाकर जोड़े तो समथिंग 1 महीना, तो 1 महीना हमारे पास बचा हुआ है और हमें इतना ही समय है जो कि पढ़ाई करनी है। और क्यों होगा उसके कुछ तर्क है और उन तर्क के आधार पर पेपर होगा। यहाँ पर यही हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ अड़ंगा लगा दिए या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई तो ही डिले किया जा सकता है, अदरवाइज पेपर होने की पूरी संभावना है 99%। कैसे है वो देखो। सबसे पहले अगर मैं एक पेपर की बात करूँ, यूपी में एक पेपर हुआ है, ठीक है, यूपी पीएससी ने लिया है, यूपी पीएससी ने लिया है काय का पेपर, तो बीईओ का जो कि हुआ है 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त को हुआ है बीईओ का पेपर। बीईओ क्या है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का, ठीक है, संपन्न हो चुका है। वहीं पर अगर हम जेई के पेपर की बात करें, JEE के पेपर की बात करें, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, 12th के बच्चे देते हैं मैथ्स वाले, उन लोगों के लिए। तो यार इस पेपर की डेट भी आ चुकी है JEE की, और JEE का पेपर होना है 6 सितंबर को। कितने? 6 सितंबर को होना है। तो ये इसकी गाइडलाइन भी आ गई, कुछ गाइडलाइन या कुछ दायरे में रहते हुए पेपर हो रहे हैं, इसका मतलब ये JEE का पेपर हो रहा है। वहीं पर अगर हम नीट की बात करें, ठीक है, NEET की, नीट की अगर बात करें तो नीट का पेपर भी बिल्कुल कराया जा रहा है और ये हो रहा है 13 सितंबर को। ठीक है, 13 सितंबर को। तो हम यहाँ पहला पेपर, दूसरा पेपर और 3 पेपर जो कि हाल ही में संपन्न कराए जा रहे हैं, मतलब एक पेपर तो हो चुका है, JEE और NEET दोनों पेपर हो रहे हैं। क्योंकि इनके पेपरों की डेट अगर आप देखोगे तो 6 सितंबर है, मतलब 10 से 15 दिन बचे हुए हैं। इसके पेपर के भी 15 से 20 दिन बचा हुआ है। मतलब हमारा जो पेपर है यार, उसके टोटल 30 दिन समथिंग बचे हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, लगभग 30 दिन। इसका मतलब आज से 15 दिन के बाद हमारे एडमिट कार्ड इशू किए जा सकते हैं, अगर कोई रोड़ा ना आया बीच में तो, और 15 दिन के बाद इशू किए जा सकते हैं। कहने का मतलब कि हमें पूरी तैयारी रखनी है और पूरी तैयारी के साथ चीज़ें चलना है। आप प्रैक्टिस सेट अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट के एक साथ बैक टू बैक, तो उससे हमें अच्छा खासा फायदा मिलेगा। मतलब ये 1 महीने आप अपनी जी जान से जुड़ जाइए। तो इन 3 पेपर के आधार पर हमारा पेपर होगा ही होगा 26 सितंबर को, जो हमें डेट दे रखी है। तो अभी आपके पास सिर्फ एक काम होना चाहिए कि इतना लॉकडाउन में काफ़ी कुछ समय चला गया, अब जो बचा समय है आप प्रैक्टिस सेट में निकाल दीजिए, ठीक है। मतलब जितने भी ये पर डे कम से कम एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ जो कि पूरे सब्जेक्ट उसमें कंबाइन हो। या तो आपके पास अगर समय कम बचता है तो आप टुकड़ों में भी लगा सकते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट का सुबह लगा लो, 2 सब्जेक्ट का शाम को लगा लो, जिस भी आधार पर हो सके। तो प्रैक्टिस सेट आप कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए और जितना आपने पढ़ा है वो रिविजन भी, क्योंकि पेपर यहाँ होने की पूरी संभावना है 99%, ठीक है। तो यार इस लेक्चर में इतना ही। मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहा था कि अगर आप भूल गए हैं कि अपने पेपर कब होने वाले हैं, गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, अदर पेपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। वैसे केरला में भी पेपर कराए गए, तो इस आधार पर अगर हम चले तो पेपर होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। और अगर आपको और कोई क्वेरी हो या फिर कोई शिकायत हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो हम वहाँ पर चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज मैं अगले लेक्चर में आपको सारी चीज़ें कंफर्म करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।